हट जाओ अंधे कुत्ते। अभागा, बदकिस्मत, अभागा, राजकुमार वांग। चलो कहीं और चलकर मजा करते हैं। बत्तीसवीं बेड, इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो जाओ। 32 नंबर बिस्तर। 32 नंबर बिस्तर, तुम्हें क्या हुआ? 32 नंबर बिस्तर, उठो। हे भगवान, मैंने सचमुच देख लिया। मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। शरीर में भी दर्द नहीं है। क्या मेरा कैंसर भी ठीक हो गया है? मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। शरीर में भी दर्द नहीं है। क्या मेरा कैंसर भी ठीक हो गया है? यह क्या मामला है? यह जेड पेंडेंट, यह मेरा पैतृक जेड पेंडेंट है। इसने मेरी लाइलाज बीमारी ठीक कर दी। मुझे एक्सरे दृष्टि भी मिल गई है। अगर मेरे पास एक्सरे दृष्टि होती, पत्थरों की जुआरी खेलने जाता तो मैं अमीर बन जाता। जवान, तुम पत्थरों की जुआरी खेलने आए हो, है ना? बस देख रहा हूं मालिक। साफ दिख रहा है, गरीब लड़का है। इस पत्थर के अंदर जैद है। अरे, मेरा सारा पैसा तो पूर्व पत्नी को दे दिया। अब पूरे शरीर में एक पैसा भी नहीं है। पूंजी कैसे जुटाऊं? एक्सरे विजन से जैद की शर्त लगाकर मौका पकड़ूं? वे सब काटने के बाद बचे हुए हैं। सब बेकार पत्थर हैं। अच्छा सामान तो अंदर है। एक पत्थर कट गया और कीमत बढ़ गई तो एकदम अमीर बन सकते हो। वे सब कटने के बाद बचे हुए हैं। वे सब बेकार पत्थर हैं। अच्छा सामान तो अंदर है। एक पत्थर कट गया और कीमत बढ़ गई तो एकदम अमीर बन सकते हो। मालिक, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बस देखना चाहता हूं। जरा गौर से देखूंगा। पैसे नहीं हैं। बिना पैसे के तुम क्या जांचोगे? वो पत्थर बेकार है। तुम पूरी जिंदगी लगा दो, कुछ नहीं निकलेगा। वो पत्थर ले जाओ। जल्दी चलो, मेरे काम में बाधा मत डालो। धन्यवाद बॉस। पत्थर में हीरा है या नहीं, ये तुम नहीं तय करोगे। ये तो मेरी एक्सरे आंखें तय करेगी। बॉस, क्या आप यहाँ कच्चे पत्थर काटते हैं? यह वाला? हाँ। भैया, तुम्हारे हाथ में ये टुकड़ा साफ कटा हुआ है और इस तरह का पत्थर बेकार का पत्थर है। और इस तरह का पत्थर बेकार का पत्थर है। मालिक, बस मेरी मदद समझो। काटने से तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं है ना? अरे छोड़ो भी। तुम जैसे मैंने बहुत देखे हैं। जब तक नाकाम नहीं होते, हार नहीं मानते। इसे मेरा एक अच्छा काम समझो। सच में हरा निकला। ये तो मोची किस्म का है। हालांकि आकार थोड़ा छोटा है, लेकिन 80,000 में बिकना तय है। बहुत बढ़िया। लगता है मेरे पास सच में ये है एक्सरे दृष्टि। बस कुछ और पत्थर चुनने होंगे। जल्दी ही 3 लाख जमा हो जाएंगे। छोटे भाई, तुमने सचमुच एक मौका पकड़ लिया। ठीक है छोटे भाई, हम एक बातचीत करते हैं। तुम ये जैड मुझे बेच दो। तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। बाजार भाव के अनुसार 80,000 में लूंगा। क्या कहते हो? ठीक है, शुक्रिया बॉस। एक बेकार समझे जाने वाले स्क्रैप से 8,000 कमा लिए। जबरदस्त। बस हो गया। शुक्रिया बॉस। तुम फिर कैसे आ गए? कहा था ना कि पैसे नहीं है। मेरे पास पैसा है। मैं अभी बैंक से कर्ज लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है आज जरूर सम्राट हरा निकलेगा। कर्ज? शायद काफी कर्ज लिया है। ये तो एक मोटा भेड़ है। आज मेरी किस्मत खुलेगी। देखते ही लगता है कि भाई साहब में जबरदस्त दमखम है। आइए आइए, जल्दी से अंदर आइए। चूंकि सम्राट हरा जैसा दांव लगाना है तो ये पत्थर चुन लीजिए। बड़ा आकार है और रंग भी उम्दा है। इसमें से सम्राट हरा निकलना तय है। लेकिन इसकी कीमत का सवाल है। यह आदमी सचमुच मुझे मूर्ख समझता है। इस पत्थर के अंदर कुछ भी नहीं है। ये तो दुर्लभ बैंगनी मणि है। बस यही वाला लेता हूं। वो पत्थर कितने लोगों ने छाटा पर किसी ने नहीं लिया। बेकार पत्थर जैसा ही है। ये लड़का सचमुच पैसे का बेवकूफ है। अरे, क्या यह वही बेकार दामाद नहीं है जिसे उसकी पत्नी ने घर से निकाल दिया था? जेयांग चेन, तुम यहां पत्थरों की जुआरी करने आ गए। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम वांग शाओ को जानते ही होगे। वो तुम्हारी पूर्व पत्नी के साथ बाहर घूम रहा था। तुम्हारे बारे में खूब चर्चा कर रहा था। मेरे सामने उसका नाम मत लो। इन प्यारों के सामने। अगर कोई काम नहीं है तो कृपया हट जाओ। मुझे पत्थर की जुआ खेलने से न रोको। तुम पत्थर की जुआ भी खेलते हो तो क्या मेरे साथ एक बाजी लगाने की हिम्मत है? ठीक है, ये करते हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। हम दोनों एक एक पत्थर चुनते हैं। देखते हैं किसका कटा हुआ पत्थर ज्यादा कीमती है। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे सामने घुटने टेको। 3 बार जोर से सिर ठुकाओ और कहो कि तुम नाकारा हो।
अगर मैं जीत गया तो? अगर तुम जीत गए तो जो पत्थर तुमने काटा है मैं दोगुनी कीमत पर खरीदूंगा। दोगुनी कीमत? अगर वो पत्थर चुनते हैं। ठीक है, मैं आपसे शर्त लगाता हूं। अरे रुको, मुझे एक बात याद दिलाने दो। शर्त लगाने से पहले पत्थर खरीदना होता है। तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं क्या? हमारे यहाँ के पत्थर 80,000। ये तो मेरी पूरी जमा पूंजी है। लेकिन अगर बैंगनी जेड निकला? फायदा ही फायदा है। अरे ये तो बस 80,000 है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे खून बह रहा हो। वाह, सचमुच गरीब आदमी तो गरीब ही रहता है। बिल चुकाओ। अलीपे में 8 लाख रुपए प्राप्त हुए। आइए दोनों पत्थर चुनें। दुकान का सबसे महंगा पत्थर पहले से ही मेरे हाथ में है। जैसा चाहो चुन लो। मेरी जीत तो पक्की है। क्या तुम यही चीज लेकर मुझसे मुकाबला करने आए हो? अरे जियांग चेन, ओ जियांग चेन, पता नहीं तुम बहुत आत्मविश्वासी हो या फिर बहुत घमंडी। ये चीज तो किसी की नजर में इसमें से जैड निकलने जैसी दिखती ही नहीं। अरे उस समय तुम हार जाओगे। मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। अभी तो कटाई शुरू भी नहीं हुई है। युवराज वो बीच रास्ते में ही शैंपेन खोल रहे हैं। अपनी कही बात याद रखना। अगर मैं जीत गया मेरे जेड पत्थर दोगुनी कीमत पर खरीद लेना। चलो शुरू करते हैं। मालिक पहले मैं आऊंगा। ठीक है। हरे रंग के साथ फूलों जैसा। दुर्भाग्य से इसमें कई दरारें हैं। वो शाओ, बधाई हो। पहली बार में ही आइस जेड निकाल लिया। हालांकि थोड़ा दरारें हैं लेकिन बाजार मूल्य बड़ी तेजी। सुन लिया ना जियांग चेन, मैं देखना चाहता हूं तुम इसमें से क्या निकालोगे। हाँ छोटे भाई, शायद तुम एक और पत्थर बदल लो। मेरे अनुभव के अनुसार ये पत्थर की सतह बहुत खराब है। इसमें से जैड निकलना मुश्किल है। क्या इसमें से जैड निकल सकता है? काटकर देखो तो पता चलेगा। पत्थर काटो। मेरी एक्सरे दृष्टि से गलती हो ही नहीं सकती। मैं दुगने दाम पर खरीद लूंगा। इस बार तो हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। ये तो बैंगनी आइस जेड है। अरे वाह, सच में कोई इसे निकाल सकता है। इतना दुर्लभ जेड। श्रेष्ठ बैंगनी जेड। मूल्य? यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। तुम बेकार हो। इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है? तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मिस्टर वू, आपकी यह बात गलत है। हमारा बाओफेई पवेलियन हमेशा निष्पक्ष रहा है। अभी अभी जब इस नौजवान ने पत्थर चुना आप भी वहां मौजूद थे। अब आप ऐसा कर रहे हैं। क्या आप अपना वादा तोड़ना चाहते हैं? हमारे बीच कोई लिखित अनुबंध भी नहीं है। मैं उसे ये 20 लाख क्यों दूं? इसके अलावा वो तो बेकार है। मैं कर्ज चुकाने से मुकर जाऊं तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरे बाओफेई मंडप में कर्ज चुकाने से मुकरने की। देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरे बाओफेई मंडप में कर्ज चुकाने से इनकार। सुजोंग, वो गुताओ, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। जैद व्यापार के नियम। जुआ हारा है तो हार मानो। क्या तुम हार नहीं सकते? या फिर तुम्हारा वो परिवार? अब मैं जैद के कारोबार में नहीं रहना चाहता। सु मैडम, आप क्या कह रहे हैं? मैं हार कैसे नहीं मान सकता? ले लो। अब मेरे पिता का ऑपरेशन तुरंत हो सकता है। भुगतान करने चलो। ये सु साहिबा हैं। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं वो गुताओं से बिल्कुल परेशान हूं। कोई बात नहीं। सच कहूं तो मैं देख रहा हूं आप पत्थर की दाव लगाने में माहिर हैं। क्या मैं आपको खाने पर आमंत्रित कर सकता हूं? दोस्ती शुरू करने के तौर पर। माफ कीजिए सुजोंग, मुझे एक जरूरी काम है। पहले अस्पताल जाना होगा। अगली बार मैं खिलाता हूं। उस आदमी की पृष्ठभूमि की जांच करो। मैंने आज तक कभी नहीं देखा इतनी पैनी नजर वाला पत्थर जुआरी। हाँ, नमस्ते। पिताजी के लिए कृपया 3 लाख का ऑपरेशन शुल्क जमा कर दो। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे हैं पर देते नहीं। क्या तुम्हारी नजर में मैं सास नहीं हूं? क्या तुम मेरी बेटी के लायक हो? लाओ। अरे यार, तुम अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते उसने मेरे साथ क्या किया? क्या उसने कभी मेरे साथ ईमानदारी से पेश आया? वो यहाँ कैसे है? जियांग चेन, क्या तुम पहले से अंधे नहीं थे? ये कैसे ठीक हो गया? मैं अंधा था। अगर मैं अंधी नहीं होती तो तुम जैसी नमकहराम अपने पति के सामने बेवफा बीवी से कैसे शादी करती? तुम लोगों को पता भी है ये औरत, इसका पति, इसके लिए अपनी आंख की रोशनी तक दान कर चुका है। तुम लोगों को पता भी है ये औरत, उसका पति, उसके लिए अपना कौनिया तक दान कर दिया। उसने अपने पति को धोखा दिया, किसी और से बच्चा पैदा कर लिया। सच में यह झूठ। इतना ही नहीं,
उसने अपने पति को झूठ भी बोला, तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करके बिना कुछ लिए घर छोड़ दिया है। कितनी बेशर्म हो तुम। ऐसी औरत भी कोई होती है। जियांग चेन, मैंने बेवफाई की क्योंकि तुम गरीब हो। मैं अपनी खुशी की तलाश कर रही हूं। इसमें गलत क्या है? अरे बेटी, यह महिला कौन है? तुम कैसे आ गई? आज मैं तुमसे एक मदद मांगने आई हूं। बाओफेइगे, बस एक मुख्य जेड निरीक्षक की कमी है। आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। मास्टर वू ने तुम्हें चुन लिया है। वार्षिक वेतन 1 करोड़, हर एक पत्थर 10% कमीशन मिल सकता है। ये है पूर्व पत्नी। पूर्व पत्नी, अभी अभी मैंने सुना किसी ने एहसान फरामोशी की और धोखा दिया। अब प्यार की बात क्यों कर रहे हो? जियांग दादा बहुत दयालु हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करता। तुम लोग ऐसे हो जो जूते उठाने लायक भी नहीं, फिर भी यह कहने की हिम्मत करते हो। अगर मैं होता तो तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार चुका होता। कौन है? इतना शोर मचाने वाला तुम ही हो ना। वांग शाओ की औरत से पंगा लेने की हिम्मत। वांग शाओ, आप आ गए। यही है वो लोग। अरे, ये तो जियांग चेन है। तुम्हें तो कुछ भी दिए बिना निकाल दिया गया था। चेन लिन अब मेरी औरत है। यहां मेरे सामने इतना शोर मचा रहे हो। जियांग चेन अब हमारे बाओफेई पवेलियन का आदमी है, और वह भी 5वें मास्टर द्वारा चुना गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी बातों में सावधानी बरतो। तुम हो कौन? तो कौन सी चीज है? तू तो बस बाओफेईगे का एक चौकीदार कुत्ता है। तू यहां क्या भौंक रहा है? क्या शियांग चेंग में रहना नहीं चाहता? तो मैं क्या हूं? तो उसकी। जियांग चेन मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की हिम्मत। मैं देख रहा हूं तुम्हारा वांग परिवार शियांग शहर में रहना नहीं चाहता। अरे छू 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 सुजी, आप पाओ फेई मंडप की मालिक हैं। ये बेकार आदमी आपके साथ कैसे? चुप रहो युवराज वांग। जियांग चेन से माफी मांगो, वरना तुम्हारा वांग परिवार शियांग शहर से बाहर निकल जाएगा। मुझे माफ कर दो। तुम देख लेना, तुम देख लेना। माफ करना, माफ करना। तुम देख लेना। अरे वांग शाओ, मेरा इंतजार करो। सुजी, आज के लिए शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। मैं तो एक काम से तुमसे मिलने आई हूं। काम? मेरा शुक्रिया मत करो। मैं तो एक काम पर हूं, इसलिए तुमसे मिलने आई हूं। कार्य? हाँ, आज ओल्ड स्ट्रीट पर एक पत्थर चयन समारोह है। मालिक ने खास तौर पर मुझे आपको बुलाने भेजा है, ताकि आप अपनी नजर डाल सकें। ठीक है, आपने मेरी इतनी मदद की है। मिस्टर सो का सम्मान तो है ही, फिर भी देना ही होगा। तुम्हारे पिता के ऑपरेशन का खर्च मैंने पहले ही जमा कर दिया है। नस भी रखी है, चिंता मत करो। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। चलो। हाँ। पंचम साहब, बाओफेई पवेलियन के मालिक, ये जियांग चेन हैं। ये पंचम साहब हैं। मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अच्छा, समझ गया। हाँ। वो ये, तुम जियांग चेन हो। सचमुच सुंदर व्यक्तित्व वाले हो। तुम दोनों थोड़ी देर में उसकी मदद करना। हाँ। बैठो। दोस्तों नमस्ते। अब मैं घोषणा करता हूं, ये सभा अब शुरू होती है। पहले प्रदर्शन में आ रहा है पहला माल। वो है हरा पन्ना पत्थर। मैं गारंटी देता हूं, आज का सारा माल खदान से नया निकाला हुआ है। बिल्कुल शानदार सामान। पहली नीलामी, मेरी कंपनी की नजर में कुछ बेहतरीन पत्थर। ये छठा पत्थर है। धूसर छिलका, हरा आधार, पानीदार चमक। विशेषज्ञों के अनुमान से बाजार मूल्य 3 करोड़ से कम नहीं। 2 करोड़ से बोली शुरू। हर बार की बोली 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर का जेड पत्थर। शीर्ष श्रेणी के जेड की पुष्टि हो चुकी है। सोने के फूल के निशान वाले एक कोने को छोड़कर कोई दरार नहीं है। शुरुआती बोली 4 करोड़ है। हर बार की बोली 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अब बोली शुरू करो। श्री जियांग, क्या हम बोली लगाएं? जल्दी नहीं है, पहले उन्हें कुछ देर व्यस्त रहने दो। मेरी वानबाओ जाई, 30 करोड़ 80 लाख की बोली लगाता हूं। हम 46 करोड़ की बोली लगाते हैं। श्री जियांग, मूल्यांकन विशेषज्ञ, मैंने देख लिया है। ये पत्थर अच्छा है। इसमें बहुत कम धारियां हैं, और यह असली जेड का कच्चा पत्थर है। इसमें जरूर माल है। जल्दी बोली लगाओ। अगर अब नहीं बोली तो दूसरे से ले जाएंगे। फिर मास्टर वो हमें दोष देगा, कहेंगे कि हमने काम ठीक से नहीं किया। तुम क्यों इतने बेचैन हो? क्या बात है? मैं वुए को बता दूंगा। तुम दोनों सहायकों, ज्यादा बातें करने से क्या फायदा? फैसला लेने का अधिकार मेरे पास है। तुम कैसे हो? क्या तुम्हारे पास माल है? माल की इच्छा है? माल है, माल का संबंध है।
कीमत चाय है। कीमत निश्चित रूप से 30 लाख के आसपास होगी। इस पत्थर में बहुत सारे धागे हैं और दरारें भी मिली हैं। इसकी कीमत 3 करोड़ तो कतई नहीं है। इसकी कीमत 30 लाख तो कतई नहीं है, लेकिन अगर कुछ गहने बना दिए जाएं तो मुश्किल से कमाई हो सकती है। मैं कह रहा था कि जरूर माल होगा। यह नंबर 6 जरूर चलेगा। पंचम, मुझ पर भरोसा करो। मेरे पुराने फैंक के अनुसार 10 साल से अधिक की पहचान अनुभव से देखते हुए इस पत्थर में संभावना है। मेरी राय में न्यूनतम मूल्य कम से कम 60 मिलियन है। मैं मैनेजर फैंक के विचार से सहमत हूं। मैंने अभी भी एक नजर डाली है। यह एक हरा हीरा है। गुणवत्ता उत्तम है, यहां तक कि बड़े सफेद चमक वाले हिस्से भी दिखे। शायद यह आइस जेड हरे रंग का है। मेरे विचार में आधार मूल्य 70 लाख है। कैसा है हमारा ये? आधार मूल्य कितना रखें? मेरा मानना है 40 लाख के आसपास, और ज्यादा तो मुनाफा ही नहीं रहेगा। जियांग जानची, आप मजाक कर रहे हैं। बाहर तो बोली 46 लाख तक पहुंच गई है। लगता है जियांग जानची की पहचान ज्यादा अच्छी नहीं है। चलो 60 मिलियन तय करते हैं। मैं 55 मिलियन देता हूं। इस कीमत पर घाटा भी नहीं होना चाहिए। एक मूल्यांकनकर्ता की गलती तो ठीक है, इतने सारे मूल्यांकनकर्ता सबके सब जियांग चेंग की आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। 55 मिलियन पहली बार। कोई और बोली देने वाला है। 55 करोड़ 60 लाख। मैं 58 करोड़ देता हूं। नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बाओफेई गराज 60 करोड़। 60 करोड़ एक बार। लगता है मिस्टर वो को मुझ पर भरोसा नहीं है। बिक गया। बाओफेई गराज को बधाई हो। 6 करोड़ की कीमत पर नीलामी जीती। नंबर 6 का कच्चा पत्थर। क्या इसे काटने की जरूरत है? काट दो। पंचम साहब, आपने 6 करोड़ की बोली कैसे लगा दी? ये तो नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब? क्या तुम्हें नहीं पता? आज ऊपर के बड़े मालिक ने निजी तौर पर मुझसे कहा कि मैं यहां माहौल गर्म करने आऊं। आधार कीमत सिर्फ 50 लाख है। देखा मुझे, मेरे 50 लाख बोलते ही रुक गए। मेरा अनुमान है ये पत्थर 50 लाख का भी नहीं है। बुरी तरह घाटा हो सकता है। अरे बाप रे, दरारें पड़ गई हैं। दरारें कैसे पड़ गई? इससे बाओफेगे को भारी नुकसान होगा। 60 लाख का कच्चा हीरा, कम से कम 10 लाख का घाटा। बस हो गया, काटना बंद करो। इसमें दरार आ गई है, ये टूट गया है। ये जियांग चेन, लगता है वाकई में उसके पास कुछ हुनर है। डर है कि थोड़ी देर में जियांग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बाओफेई पवेलियन की सामग्री चयन अब तुम ही तय करोगे। किसी और को कुछ नहीं कहना है, चाहे घाटा हो या फायदा। आपकी मर्जी। वुए, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। 50 करोड़। इस सज्जन को बधाई हो। यह नीचे वाली बहुमूल्य वस्तु। शुरुआती बोली 30 लाख। मैं 42 करोड़ बोलता हूं। छोटे जियांग, मैं 460 लाख की बोली लगाता हूं। क्या इनमें से कोई भी उच्च श्रेणी का सामान नहीं है? मेरा बाओफेई पवेलियन खाली हाथ लौटेगा। यह ठीक नहीं है। सब साधारण किस्म का सामान है। यह शायद डीलर द्वारा माहौल गर्म करने के लिए लाया गया है। अच्छा नाटक। अभी तो असली मजा बाकी है। तो क्या तुम कह रहे हो तुमने पहले ही एक टुकड़ा चुन लिया है? कौन सा नंबर? चौथे नंबर के कच्चे पत्थर में अचानक से चमक उठा। इतनी साफ बैंगनी और हरी रोशनी। ये तो केवल सम्राट हरा और बैंगनी रंग में ही पाया जाने वाला पदार्थ है। ये तो दोहरा रंग है। बाजार में इसकी कीमत अमूल्य है। कौन सा नंबर? नंबर 4। नंबर 4। ये चौथा पत्थर न बहुत बड़ा न बहुत छोटा दिखता है। ये तो बिल्कुल नई खदान का पत्थर लगता है। तुमने ये टुकड़ा कैसे चुन लिया? अरे ठीक है, मैंने तय किया है। मैं तुम पर भरोसा करती हूं। तुम जो भी चुनो, मैं पूरी तरह तुम्हारा साथ दूंगी। धन्यवाद। वे अब नंबर 4 कच्चे पत्थर की नीलामी शुरू होती है। नंबर का मूल पत्थर पुरानी मोमी खाल, थोड़ा मोटा, नए गड्ढे से निकला है। लेकिन हमारे मूल्यांकनकर्ताओं की जांच के बाद हरे रंग के निकलने की संभावना 100% है और पारदर्शिता भी अच्छी है। आरंभिक बोली 3 करोड़ 50 लाख। हर बार की बोली 500 से कम नहीं हो सकती। मेरी वन बाओ जाई 4500 की बोली। मैं 50 लाख बोलता हूं। बाओ फेईगे 70 लाख। 80 लाख। बाओ फेईगे 85 लाख। शायद इसकी कीमत इतनी नहीं है। पांचवे साहब, हमारे यहाँ के मूल्यांकनकर्ता ने देख लिया है। यह नए खदान का पत्थर सिर्फ 7 करोड़ के आसपास है। हालांकि ज्वेलरी व्यापारी पीछे हैं। कम लागत में भी मुनाफा हो सकता है, लेकिन यह फायदे का सौदा नहीं है। ये पत्थर, क्या यह इस कीमत के लायक है? बिल्कुल लायक है। आप निश्चिंत रहिए पांचवें महोदय। 85 लाख एक बार। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? 90 लाख। बाओ फिगेलर 1 करोड़। 1 करोड़। ये खजाना निरीक्षक शायद जुए में पागल हो गया है। रुको, देखता हूं वो गड़बड़ करेगा तो क्या करेगा।
क्या कोई और बोली लगाने वाला है? 1 करोड़ एक बार, 1 करोड़ 2 बार, 1 अरब 30 करोड़। डील पक्की। बाओफेई पवेलियन को नंबर 4 कच्चे पत्थर की बोली मुबारक हो। बाओफेई पवेलियन की नजर तेज है, जरूर भाग्यशाली होगा। मास्टर वू, माफ कीजिए, बाओफेई पवेलियन का ये पत्थर, क्या आप इसे काटना चाहेंगे? इतनी ऊंची कीमत देकर यह पत्थर खरीदा है, अगर जियांग चेन की नजर में चूक हो गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? आज हमारे बाओफेई पवेलियन में कुछ काम है, काफी व्यस्त हैं, इसलिए हम अभी कटाई नहीं करेंगे। मैं इसे वापस ले जाऊंगा, अपने मास्टर से इसे कटवाऊंगा। मास्टर वू, तुमने ठीक नहीं किया, चुपके से पत्थर खरीद लिया, दिखाने भी नहीं दिया। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, जरूर अच्छा निकलेगा। लेकिन आप तो छुपा रहे हैं, क्या हमें दिखाने नहीं देंगे? हाँ पांचवे दादा, ये तो ठीक नहीं हुआ। क्या डर है कि हम सब छीन लेंगे? जल्दी काटो, सबको दिखाओ। बिल्कुल सही, हाँ ठीक कहा। पंचम साहब, पंचम आश्रम, चूंकि सब देखना चाहते हैं, काट दो इसे। ठीक है, पत्थर काटो। बहुत अच्छा, पंचम साहब की जीत हो। ये बूढ़ा चमड़ा इतना मोटा है, लगता है आधा तो बेकार ही होगा। अंदर अगर कुछ है भी तो कितना होगा? सामान्य किस्म का पत्थर, लागत भी नहीं निकलेगी। इस बार बाओफेई गहने की दुकान मुसीबत में फंसने वाली है। कौन कहता है कि नहीं? मुझे इस जुए के पत्थर के धंधे में 20-30 साल हो गए। ऐसा सामान एक नजर में ही सब समझ आ गया। क्लासिक फ्लाईस्टोन, रंग अच्छा भी है, बुरा भी, लेकिन बस इतना ही। काट दिया गया है, हरा निकला है। मैंने शाही हरा देखा, सच में शाही हरा। यह नहीं हो सकता। सम्राट हरा, सच में सम्राट हरा निकला है। बिल्कुल सम्राट हरा है। ये पानी जैसा रंग, ये चमकदार और साफ रंग है। बिल्कुल, इतना घमंड क्यों कर रहे हो? ये तो सम्राट हरा है, लेकिन क्या निवेश वसूल होगा? यह इसके अंदर कितना है पर निर्भर करेगा। क्या होगा अगर बीच का हिस्सा बेकार निकला? पांचवे दादा, काटेंगे क्या? अगर सुरक्षित रहना है तो बीच से एक बार काटना होगा, फिर रेखाओं के अनुसार बारीक काटेंगे। हाँ हाँ, यह वायलेट है। हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं, बूढ़ा लियो, अपने हाथों से वायलेट काटूंगा। यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। एकदम शानदार बैंगनी रंग का पत्थर, रंग कितना गहरा और साफ है। इसकी कीमत कितनी होगी? हम अमीर हो गए, यकीनन अमीर हो गए। सारी किस्मत तो बाओफेई पैलेस की है। और यह शाही हरा और बैंगनी पत्थर का आकार इतना बड़ा है, कम से कम 400 मिलियन तो होगी ही, अगर हमने सही तरीके से काम किया। शायद इससे भी ज्यादा, 100 मिलियन के बदले 400 मिलियन। ये तो लूटने से भी तेज कमाई है। जियांग, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारी नजर हमेशा असली मोती पहचान लेती है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा बोनस के तौर पर, और यह मुनाफे का 3% हिस्सा भी तुम्हें मिलेगा तुम्हारे इनाम के रूप में। और मुझे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ानी होगी। कितनी बढ़ेगी ये तय करना बाकी है, हम विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद पांचवे दादा, लेकिन मेरा इरादा नहीं है। गो बाओ फेईगे का मुख्य मूल्यांकन। धन्यवाद पांचवे दादा, लेकिन मेरा इरादा नहीं है। गो बाओ फेईगे का मुख्य मूल्यांकन। दूसरों के लिए काम करने का, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से बेहतर और क्या हो सकता है? अब जबकि मेरे पास ये दिव्य दृष्टि है, तो पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका ये क्या मतलब है? पांचवे दादा, कृपया गलत मत समझिए। मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं है। मैं बस बंधन में रहना पसंद नहीं करता। मैं बाओफेई गैलरी का मानद सलाहकार बन सकता हूं। तुम लोगों को कोई काम हो तो सीधे मेरे पास आ सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। हर किसी की अपनी इच्छा होती है। तुम भविष्य में अगर कंपनी खोलना चाहो, मैं पूरी तरह तुम्हारा समर्थन करूंगा। पांचवे दादा, धन्यवाद। जरा भी नहीं, आप जैसी प्रतिभा कहीं भी जाए, वहां आपकी जगह बन जाती है। मिस सु, क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने अभी कुछ छूट गया। सुनते हैं तुमने अभी दोहरी लॉटरी जीती है। क्या तुम मुझे अपनी प्रेमिका बना लोगे, या फिर तुम सुपरिवार में दामाद बन जाओ? हमारा सुपरिवार तुम्हें दिल से संभालेगा, उन लोगों की तरह नहीं जो सोने को पहचान नहीं पाते। सुजी, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। मैं जियांग चेन एक साधारण इंसान हूं। मैं खुद को उच्च नहीं समझता और न ही सुजी को परेशान करना चाहता हूं। आगे से सुजी, कृपया इस तरह के मजाक ना करें। आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। बेशक, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं।
आशा है कि भविष्य में हमारा सहयोग बढ़ेगा। मैं कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू करने की सोच रहा हूं। आगे चलकर जरूर सहयोग का मौका मिलेगा। हाँ, कृपया। भाई, क्या तुम सच में चेन लिन से अलग हो गए? मैं तुम्हें धोखा क्यों देता? आज तुम्हें बाहर बुलाया है। जियांग चेन भाई, बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैं तैयार हूं। एक ज्वेलरी कंपनी खोलो। अभी लोगों की कमी है। पता नहीं तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहोगे। ज्वेलरी कंपनी? तुम्हें ये काम करने का ख्याल कैसे आया? भाइयों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं। हाँ जी, मेरे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? क्या तुम खाली हाथ नहीं निकले थे? हम अभी भी कहते हैं, तुम सड़कों पर मत भटको। सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। आज मैं पत्थर की ज्वारी करने गया था, जीत गया। ये रकम 20,000, 20,000, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। क्या? 2,000, 2 करोड़। जियांग भैया, जियांग भैया, तुम तो अमीर बन गए। बिल्कुल सही। आज जाकर मुझे यह एहसास हुआ, दूसरों के लिए काम करने से बेहतर है अपने लिए काम करो। हम 10 साल से भाई हैं। तुम लोग बताओ, करोगे या नहीं? ठीक है, करते हैं। मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। चलो पीते हैं। जियांग भैया, मैंने एक भरोसेमंद व्यक्ति को नियुक्त कर लिया है। कंपनी पंजीकरण के लिए भेज दिया गया है। दुकान की सामग्री भी जमा कर दी गई है। जिनलैंड स्ट्रीट का यह हिस्सा पूरा पुरानी कलाकृतियों और जेड की बिक्री से भरा है। मैंने यहाँ एक दुकान लेने के लिए किसी को ढूंढा। बहुत अच्छे, सोंगविन, तुम तो हर काम में निपुण हो। हर चीज मैं वहीं सीखकर बेच देता हूँ। बहुत सी चीजें नहीं समझता, जानबूझकर ऑनलाइन जानकारी खोजी। ठीक है, चलो हम दोनों दुकान देखने चलते हैं। हाँ, चलो। यही तो वो दुकान है। ये दुकान भी पहले एक पुरानी वस्तुओं की दुकान थी। मालिक चला नहीं पाया तब बेची। ये दुकान दूसरों से सस्ती है, लेकिन दुकान थोड़ी साधारण है। अच्छी शराब की खुशबू गली की गहराई से नहीं छिपती। आगे से हमारा मुख्य व्यवसाय पुरानी कलाकृतियों और जैद सामानों का होगा। सतर्क रहना ही बेहतर होगा। मैं तुम्हें कुछ और पैसे भेजता हूं। तुम किसी को ढूंढकर जल्दी से रेनोवेशन करवाओ, तभी हम लोग जल्दी से खोल सकेंगे। ठीक है। मैंने अभी तक अपनी यह एक्सरे दृष्टि आजमाई नहीं है। क्या ये पुरानी वस्तुओं के भीतर देख सकती है? अगर ऐसा हो सके तो शायद आगे चलकर मैं इस क्षेत्र में भी कुछ खास चीजें ढूंढ सकूंगा। पहले एक पुरानी वस्तुओं की दुकान पर आजमाते हैं। चलो हम चलते हैं। दोनों सज्जन क्या देखना चाहेंगे? यह मेरी सदियों पुरानी दुकान है। हर चीज असली है। मेरी एक्सरे दृष्टि सचमुच पुरानी वस्तुओं के भीतर देख सकती है। इस सुनहरी चमक की तीव्रता शायद यही दर्शाती है कि पुरानी वस्तु की कितनी कीमत है। मालिक, ये कैसे बिकता है? छिंग राजवंश की छोटी वस्तु, कुछ खास कीमत नहीं। अगर तुम्हें पसंद है 1 लाख ले जाओ। ये पसंद है। हालत बहुत अच्छी है, सच में। यह वाला, पर यह तो मेरी दुकान की शान है। मैंने इसकी बहुत ऊंची कीमत दी थी। इसे खरीदने में पेशेवर मूल्यांकनकर्ता द्वारा जांचा गया है। बिल्कुल असली है। अगर आपको सच में पसंद है, 30 करोड़ यही अंतिम कीमत है। अगर आपको सच में पसंद है, 30 करोड़ यही अंतिम कीमत है। लगता है ये सोने की चमक जितनी तेज होगी, इसका मतलब है पुरानी वस्तु उतनी ही मूल्यवान होगी। लेकिन अगर मुझे सस्ता सौदा ढूंढना है, तो मुझे पुरानी वस्तुओं की गली में जाना ही ठीक रहेगा। धन्यवाद। मैं फिर से देखता हूं। चलो। समझे बिना दिखावा करके पुरानी चीजें खरीदता है। मुझे लगता है तुम बर्बाद हो जाओगे। इस जेड ग्वानेन की सोने जैसी चमक देखो, शायद 4-5 लाख का है। मालिक, तुम्हारे इस स्टॉल पर रखी चीजें काफी नई लग रही हैं। कहीं बाजार से लाई हुई तो नहीं है? हालांकि यह सामान अच्छा लग रहा है, बस पता नहीं तुम कितने में बेचोगे। क्या बकवास कर रहे हो? ये हमारे अपने घर की चीज है। दादी बीमार ना होती तो नहीं बेचता। मैं इसे बेचने के लिए निकालोगी ही नहीं। ये 2,000 का है। अगर खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदोगे तो रास्ते से हटो। मैंने पहले ही सुन रखा था, पुरानी चीजों में सौदा पाने के लिए ध्यान भटकाना पड़ता है। सिर्फ तभी जब सामने वाला लापरवाह हो जाए, तभी आसानी से कामयाब हो सकते हो। असली कीमती चीजें सस्ते में खरीद लो। मैं भी कोशिश करता हूं। ठीक है, ये तरीका मुझे पसंद है। मैं लेता हूं, कोई मोलभाव नहीं। अरे जियान भाई, ये कटोरा तो बहुत ही साधारण सा दिखता है, और 2,000 रुपये। मेरे घर में तो ऐसे कई हैं। जियान भाई, इस कटोरे का न तो कोई इतिहास है, न ही कोई खास रूप रंग। आप एक बार और सोच लीजिए। नहीं, तुम क्या समझते हो? यह मैंने किसी को उपहार में देने के लिए खरीदा है। सस्ती चीज उपहार में देने लायक होती है क्या?
इसमें दिल की भावना महत्वपूर्ण है, समझे? ठीक है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। चलो ठीक है, 2000। 2000 लो। सुंगविन, पहले तुम यह मेरे लिए पकड़ो। सचमुच बेवकूफ है और पैसे भी खूब हैं। ये सामान हालांकि कुछ पुराने हैं, लेकिन इनमें कोई कीमती चीज नहीं है। बेहतर होगा तुम सब खरीद लो। इसका क्या दाम है? 3000। 3000, 3000, 3000। ये भी मुझे 3000 में चाहिए। सोंगविन, ये तुम पहले रख लो। इस बार तो हमने खूब कमाया। मालिक, इसका क्या दाम है? 2500, 2500। 2500। बिल्कुल 2500 बचे हैं। बिना खर्च किए कमाई नहीं। वाह। सोंगविन, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़े उधार दे दो। सोंगविन, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तुम मुझे कुछ उधार दो। ओह, यह जेड पेंडेंट तो अच्छा है। पुरुष गुआनीन पहनते हैं, महिलाएं बुद्धा पहनती हैं। लगता है ये गिल्ड भी है। ये तुम्हारे लिए उपयुक्त है, सोंगविन। गवार, सोने की जड़ाओं को गिल्ड कह रहे हो। मैं बहुत बदसूरत नहीं दिखना चाहती। इसमें जो जेड है वो तो शुद्ध मटन फैट जेड निकला। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे कितने पैसे चाहिए? ये तो मशहूर गोल्ड इनलेट जेड है। ये हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। सिर्फ इस पर लगे सोने की कीमत भी कम नहीं है। मैंने इसे खुद कुछ समय तक पहना भी था। दरअसल बेचने का इरादा नहीं था। अगर तुम्हें चाहिए तो बस 20,000 दे दो। ये कीमती चीज कम से कम 4-5 लाख की है। लगता है उसे खुद पता नहीं है। सुंदरी, हमने इतनी सारी चीजें खरीद ली हैं। तुम थोड़ा सस्ता नहीं करोगे? तुम समझते हो ये सब्जी मंडी है। ये तो पुरानी चीज है, समझे? 20,000 कोई सौदेबाजी नहीं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पैसे वापस करो। लेन देन पूरा हुआ, वापसी नहीं। तुम्हें तौर तरीके समझ में आते हैं या नहीं? ठीक है। चलो। जवान, पुरानी चीजों की दुकान के मालिक रुको। पुरानी चीजों की दुकान के मालिक, तुम्हारी गर्दन में वो हरा पत्थर लटक रहा है। क्या मैं देख सकता हूं? क्या ये हेजी के मैनेजर शिव नहीं हैं? फिर से सड़क पर सस्ते में सामान ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है। लगता है फिर कोई अच्छी चीज देख ली है। चोर खाली हाथ नहीं लौटता, कुत्ता आंखें नहीं मूंदता। यह मैनेजर शिव कभी गलत नहीं देखा। अब तो मजा आने वाला है। दूसरों की बात सुनो। यह मालिक जू, उसने जरूर कुछ भेद देख लिया है। मेरा मौका छीनना चाहता है। बड़े अफसोस की बात है, उसने गलत इंसान चुना। मैंने अभी खरीदा है। बेचने का कोई इरादा नहीं है। जवान आदमी, मेरा कोई और मतलब नहीं है। बस देखने की उत्सुकता है। पूरी गली जानती है मैं हूं वूजी का शिव वेनफेंग। पुरानी कलाकृतियों और पेंटिंग्स में बहुत रुचि है। जो चीज पसंद आ जाए, अगर उसे देख न सकूं तो मैं कई दिनों तक सो नहीं पाता हूं। अगर ऐसी बात है तो लो, देख लो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यह जेड पेंडेंट वाकई अद्भुत है। यह नक्काशी का काम स्पष्ट रूप से किसी उस्ताद का हाथ है। गोलाई और बारीकी प्राचीन शैली की झलक है। यह तो शुद्ध मटमैला सफेद मोती है। पिछले 2 महीने में एक टुकड़ा इस हार के समान एक मोती था। नीलामी में 70 लाख में बिक गया। क्या यह पेंडेंट इतना कीमती है? नीलामी में 70 लाख में बिक गया। क्या यह जेड पेंडेंट इतना कीमती है क्या? इस मटमैले जेड को देखो। इसकी शुद्धता से पता चलता है कीमत और बढ़ जाएगी। हालांकि आकार छोटा है, लेकिन मेरा रूढ़िवादी अनुमान है कम से कम 4 लाख। 4 लाख। ठीक है, तुमने इतना सामान खरीदा बस ये जेड पेंडेंट खरीदने के लिए। मैं इसे नहीं बेचूंगा। मालिक, ये तुमने खुद कहा था। भुगतान और माल का लेन देन पूरा हो चुका है, वापसी या बदलाव नहीं। इसे कहते हैं नियम। तुम नौजवान, मिलना ही भाग्य है। चलो साथ घूमकर देखते हैं। अच्छा, भैया जियांग, तो तुम अभी अभिनय कर रहे थे।
मुझे पता ही नहीं चला। कुछ अच्छा मिला है। यह इंस्टेंट अच्छा है, बस अफसोस एक कोना टूट गया है। जियांग, तुम्हारी नजर तेज है। मुझे यह इंस्टेंट बहुत पसंद है। फिर तुम मुझे दे दो ये। मैनेजर शिव, मेरे अध्ययन कक्ष में एक स्याहीदान की कमी है। अच्छा ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं इसे नहीं लूंगा। पहले आप इसे संभालिए। ठीक है। क्या मैं ये बक्सा देख सकता हूं? ये बक्सा अध्ययन कक्ष में रखा है। बिल्कुल सही फिट होना चाहिए। कीमत क्या है? ये तो तान राजवंश की लाल लकड़ी का गहनों का बक्सा है। 60,000 युआन। क्या? एक फटा हुआ जेवरात का डिब्बा। तुमने 6 लाख में बेचा। मालिक, तुम धोखा दे रहे हो। लाल लकड़ी कीमती जरूर है, लेकिन यह देखना होगा कि उससे क्या बनाया गया है। जेवरात के डिब्बे के 6 लाख। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? अब मैंने दाम बढ़ा दिए हैं। 80,000। क्या? फिर से 80,000 हो गया। भाई जियांग, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसे खरीद कर घर ले जाओ। ये चीज घर ले जाओ। बेचना भी मुश्किल होगा। फिजूल खर्ची से बचो। अब 10,000 का है। खरीदो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। दोस्तों, हमारे पास बस 2 मिनट बचे हैं। कृपया जल्दी से चुन लें। समय निकल गया तो नहीं मिलेगा। कृपया जल्दी से चुन लें। समय निकल गया तो मैं नहीं रुकूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? कोई इस तरह सामान नहीं बेचता। ठीक है, एक ही कीमत। 60,000 रुपये बेच सकते हैं तो मैं ले लेता हूं। ठीक है, मान लो तुमसे दोस्ती हो गई। तुम ले जाओ। दोस्तों, हम दुकान बंद करने जा रहे हैं। जिसे पैसे देने हैं दे दो। अलीपे से 60,000 युआन प्राप्त हुए। भाई जियांग, तुम्हें तो बहुत नुकसान हुआ। तुमने इतनी मेहनत की, सिर्फ एक स्याहीदान मिला और एक टूटा सा डिब्बा। किसने कहा यह टूटा हुआ है? शायद ये तुम्हारी सारी चीजों से ज्यादा कीमती है। नहीं, ऐसा तो नहीं जियांग भाई। मैंने इस डिब्बे को भी देखा है। हालांकि यह प्राचीन वस्तु है, लेकिन इस तरह की चीजों की कीमत सीमित होती है। क्या सच में? अरे भाई जियांग, तुम क्या कर रहे हो? जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात सुनकर नाराज हो गए हो। इसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? ये 2-3 लाख साल भी तो कीमती हैं। मैं बस इसका असली रूप दिखाना चाहता हूं। मुझे ये टूटा डिब्बा नहीं चाहिए, बल्कि इसके अंदर की चीज चाहिए। अंदर की चीज? इसमें यह परत कहां से आ गई? यह क्या चीज है? यह जैड काफी अच्छा है। इसमें प्राचीन लिपि भी है। इसमें तान राजवंश लिखा है। यह तान राजवंश का है। यह एक मुहर है। जियांग, कुछ साल पहले एक तान राजवंश का है। एक अज्ञात व्यक्ति की मुहर। कीमत 30,000 युआन है। यह तो बस थोड़ा सा पैसा है। अगर यह तान बोहू की मुहर हो तो। अरे आओ आओ आओ, देखो देखो देखो। अरे बाप रे, ये सच में तान बोहू हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? यह नक्काशी की तकनीक, तान राजवंश की शैली की झलक है। यह जैड का ऑक्सीकरण स्तर। सैकड़ों साल नहीं, बल्कि और भी ज्यादा। लेकिन ठीक ठीक साल। केवल आंखों से देखकर पूरी तरह पक्का नहीं कह सकते। हालांकि 60% संभावना तो है कि यह तान बोहू की ही है। छोटे जियांग, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो तुम मालामाल हो गए। तुम्हें कैसे पता चला? इसमें एक गुप्त परत है। मैं सिर्फ भाग्यशाली था। बस इसके वजन को महसूस किया। स्पर्श में कुछ अजीब लगा। अरे तुम्हारा ये दिल कितने सजग है। मालिक जो, आपको क्या लगता है इसकी कीमत कितनी हो सकती है? मेरा अनुमान है 50 लाख से कम नहीं, लेकिन ये खरीदार की दिलचस्पी पर निर्भर करता है। कीमत लगाना मुश्किल है। बस इतने ही समय में 50 लाख कमा लिए। ये पुरानी वस्तु इतना पैसा कमाती है। इस व्यवसाय का यही तरीका है। भूखे तो भूखे रहते हैं, अमीर और अमीर होते हैं। जितना बड़ा हुनर उतना अधिक पैसा। भाई जियांग, तुम तो इसी काम के लिए बने हो। भाई जियांग, 2 दिन बाद दक्षिणी शहरी इलाके में एक पुरानी वस्तुओं का मेला होगा। क्या तुम्हें देखने चलने का शौक है? 2 दिन बाद दक्षिणी शहर इलाके में एक पुरानी वस्तुओं का मेला लगेगा। क्या तुम्हें देखने चलने का शौक है? दक्षिणी शहर जरूर जाऊंगा। मैं और जानकारी बढ़ाना चाहता हूं पुरानी वस्तुओं के बाजार के बारे में। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। फिर मैं तुम्हें बड़ी सौदेबाजी दिलवाऊंगा। ठीक है। भाई जियांग, क्या आप यह मुहर बेचना चाहेंगे?
अगर बेचने का इरादा हो तो इसे हम जी हुई पॉन शॉप को सौंप सकते हैं। बेशक यह ऊंची कीमत में बिकेगा। मैनेजर शिव, यह है मेरा सामान। मैं इसे दुकान की शोभा बढ़ाने के लिए रखना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ काम है, तो मैं अब चलता हूं। जियांग भैया, मैं देख रहा हूं कि मालिक शिव बहुत चालाक है। आज वो बार बार तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। क्या तुम सच में उसके साथ जाने का वादा करोगी? आज वो बार बार तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। क्या तुम सच में उसके साथ जाने का वादा कर रही हो? बिल्कुल नहीं। ऐसे मौके तो खुद जाकर ही दिल को सुकून मिलता है। तुम ठीक कहती हो। अरे, लौट आए। हाँ, आ गया। क्या तुम लोगों को पता है आज हम कितना कमाया? पुरानी चीजें ढूंढने नहीं गए थे, पैसे कैसे कमाने लगे। क्योंकि जियांग भाई ने कहा था हमारी दुकान में एक खास निशानी होनी चाहिए। आज हमने जो खास चीज पाई, बाजार भाव है 50 करोड़। इतने सारे। मेरे साथ आओ, हम तुम्हारा नुकसान नहीं करवा सकते। चलो कुछ और दुकान सहायक रख लेते हैं। दुकान औपचारिक रूप से खुल सकेगी, उस समय इससे ज्यादा कमाएंगे। सच कह रहा हूं जियांग भाई, तुम्हारे साथ रहकर हमने खूब कमाया है। प्रसिद्धि पाने के लिए केवल इतना काफी नहीं है। कल मैं शहर के दक्षिणी पुराने सामान बाजार में जाऊंगा, शायद कुछ और खजाने मिल जाएं। आज बस दक्षिणी इलाके को देखते हैं, कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं या नहीं। इस सोने की चमक को देखो, वो पुराना सिक्का लगभग 1 लाख के आसपास का है। मालिक, क्या आपके पास कांक्षी टोंगबाव है? हाँ, है। यहाँ कुछ शुंजी टोंगबाव भी हैं। देखिए, चाहिए क्या? इसमें 10 से ज्यादा सिक्के हैं, बाकियों से अलग है। क्या ये जानबूझकर पुराना बनाया गया है? यह इतना असली जैसा बना है। इस बूढ़े आदमी में जरूर कुछ गड़बड़ है। नकली और असली को एक साथ मिला दिया है, जानबूझकर पहचान न आने दी। सचमुच इसमें मिलावट है। बस यही लेते हैं। एक छोटा सिक्का 500 का, एक स्मारक सिक्का 15,000 का, कुल 23,000। 23,000 मैं ले लेता हूं। भेज दिया है। भाई रुकिए। लौंग दादा, आप तो हमारे पुरावशेष जगत के सर्वोच्च प्राधिकार हैं। सीधे पुरानी वस्तुओं की मार्केट में निपुणता से खरीदारी करने आए हैं, तब हमारी बुरी हालत हो जाएगी। ये सब लोगों की मेरी तारीफ करने की कृपा है। मैं कौन सा महान विशेषज्ञ हूं? अगर पुरानी वस्तुओं की पहचान के कौशल की बात करें तो इस युवा सज्जन की क्षमता शायद मुझसे भी एक कदम आगे है। युवा सज्जन, तुमने अभी जो पुराने सिक्के चुने हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? अगर लॉन्ग मास्टर को दिलचस्पी है तो मैं सभी आपको दे सकता हूं। अच्छा, छोटे भाई, ये पुराने सिक्के मुझे सच में पसंद हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं 30 लाख देता हूं। क्या आप संतुष्ट हैं? लॉन्ग, ये सच में निपुण है। 30 लाख? अरे, मैं ऐसे ही किसी के हाथ लग गया। आपके एलीपे में 30 लाख पहुंच गए हैं। छोटे भाई, पुरानी कलाकृतियों की दुनिया में मेरी कुछ साख तो है ही। आगे अगर आपको कुछ चाहिए तो सीधे मुझसे संपर्क करें। ड्रैगन मास्टर, आप मुझे जियांग चेंग कह सकते हैं। मेरी पुरानी कलाकृतियों की दुकान जल्द ही खुलने वाली है, आप जरूर आकर देखिएगा। दूसरी बात छोड़ो, बिल्कुल असली है। छोटे भाई, तुम्हारी नजर, मुझे भरोसा है। तो ऐसा करते हैं, तुम और घूमो छोटे भाई, मैं पहले वापस जाता हूं। इन बहुमूल्य चीजों को संभाल कर रख लो। ठीक है। नई दुकान जल्द ही खुलने वाली है, एक बार और देख लेते हैं, कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं क्या? इतनी तेज सुनहरी चमक। इस पेंटिंग की कीमत कम से कम 50 मिलियन से ऊपर ही होगी। कम से कम 50 मिलियन से ऊपर है। हमें इसे हासिल करना ही होगा। मालिक, ये सूर्यास्त और एकांत बगुले वाली पेंटिंग बेशक नकल अच्छी है, पता नहीं ये किस महान कलाकार की कृति है। ये हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। सुनने में आया है कि हमारे पूर्वज ने इसे बनाया था। ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको चाहिए, कोई भी कीमत बता दीजिए। क्या खरीदार भी भाव देता है? तुम ही कीमत बताओ। अगर ठीक नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो 3,000 में। अगर तुम्हें ठीक लगे तो ले जाओ। यह एक नकली पेंटिंग है, क्या आप थोड़ा सस्ता कर सकते हैं? 2,500। 2,500। अगर नहीं खरीदोगे तो छोड़ो।
भाई, मेरे पास और भी है। पुरखों से चली आ रही है स्याहीदानी, कलम और स्याही जैसी लेखन सामग्री। मेरे नाना के कुछ कलाकारी और चित्र भी हैं। क्या तुम्हें चाहिए? बाकी कुछ नहीं चाहिए। माफ कीजिए, ये चित्र किस राजवंश के कलाकार ने बनाया है? परदादा शिव गुआन की। मिंग राजवंश के महान विद्वान थे। तांग बोहू की कलाकृतियों का बहुत दीवाना है। अक्सर उनकी कृतियों की नकल करता है। ये पेंटिंग उनकी काफी पसंदीदा मानी जाती है, इसलिए ये संरक्षित रह गई। शिव गुआन की। आप शिव गुआन की के वंशज हैं। ये तो शिव गुआन की पेंटिंग है, इसलिए इतनी तेज सुनहरी चमक है। 50 मिलियन तो बस न्यूनतम कीमत है। नीलामी में तो और भी ज्यादा होगी। अच्छा, ऐसी बात है। तो तुम्हारे पूर्वजों के पास क्या बेचने के लिए कोई और कलाकृति है? पूर्वजों से बहुत कम कलाकृतियां बची हैं। सिर्फ एक कैलीग्राफी स्क्रॉल ही सुरक्षित है, लेकिन पारिवारिक नियम के अनुसार उसे बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर तुम्हारे पूर्वजों के पास अभी भी बेचने लायक चीजें हैं, तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं वापस आ गया हूं। वापस आ गए। जियांग भैया वापस आ गए हैं। ये ज्वेलरी कंपनी है, पहले ही रजिस्टर करा ली गई है। ये खर्चों का ब्यौरा है। मैंने आपके कहने के अनुसार 2 ज्वेलरी कारखानों से संपर्क किया। वे दोनों बेचने को तैयार नहीं हैं। ये चित्र किसका है? क्या आपने अभी खरीदा है? हिलने मत। ये करोड़ों की चीज है। करोड़ों, करोड़ों, करोड़ों। बस ये पेंटिंग। तुमने इसे कितने में खरीदा? 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500। क्या यह नकली है? करोड़ों की चीज सिर्फ 2500 में? वो आदमी शायद पागल है। ये भी मेरे हाथ लग गया। वो दुकानदार पुरानी वस्तुओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मौका मिला और मैंने सस्ते में खरीद लिया। ये भी तुम्हारी काबिलियत है। कंपनी और वानबाओ के स्टोर खुल गए हैं। सिर्फ 1 साल की मजदूरी की लागत करोड़ों रुपए हो जाएगी। तुम कुछ और लोगों को रख लो। पैसा मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कुछ दिनों में हम निश्चित रूप से समय पर खुलेंगे। आज हमारा जुबावलो आधिकारिक तौर पर खुल गया है। बहुत बढ़िया, बधाई हो। खुलने की शुभकामनाएं। बाओफे गेह के 5वें मालिक आपको बधाई देने आए हैं। फूलों की टोकरी 10 लाए हैं। जैड गुआनइन मूर्ति 1 लाई है। हुजी पॉन शॉप के मैनेजर तांग बधाई देने आए हैं। फूलों की टोकरी 8 लाए हैं। स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा 1 लाई है। 5वें दादा मैनेजर तांग, आप तो बहुत अधिक कृपा कर रहे हैं। एक तो स्वर्ण बुद्ध, ऊपर से जैड घोड़ा भी। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। दिंगतियान से हुआंग शेंगे बधाई देने आया है। 20 फूलों की टोकरियां भेंट करता हूं। मालिक हुआंग, आप सच में एक दानवीर व्यक्ति हैं। सीधे नकद भेंट करना, ये तो उन दोनों को नीचा दिखाने जैसा है। मेरा दिमाग कुछ धीमा है, समझ नहीं आता क्या भेंट करूं। सीधे नकद ले आया। कृपया मुझ पर नाराज ना हो। दुनियादारी नहीं समझते। भैया, आप बहुत अदब से पेश आ रहे हैं। आपका आना ही सबसे बड़ा सम्मान है। ये शाम के बादलों और एकांत बतख का चित्र इतनी अच्छी नकल की है। भैया, आप कैलीग्राफी भी जानते हैं। यह वो है जो मैंने कुछ दिन पहले एक जवान आदमी से हासिल की थी। यह एक उच्च नकली कृति मानी जा सकती है। भैया, क्या आपको सुलेखन की समझ है? यह वो है जो मैंने कुछ दिन पहले एक जवान आदमी से हासिल की थी। यह एक उच्च नकली कृति मानी जा सकती है। अभी मेरा ध्यान नहीं गया था। यह पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन यह असली सनसेट एंड लोनली हेरोन पेंटिंग है। ये तो म्यूजियम में रखी होनी चाहिए। जियांग, तुमने ये पेंटिंग यहां रखी, ये ठीक नहीं है। जियांग, इस पेंटिंग पर शिव गुआनकी के हस्ताक्षर हैं। क्या यह असली है? क्या कसु गुआनकी? यह निश्चित रूप से कसु गुआनकी की कृति है। मैंने इसे उनके वंशजों से प्राप्त किया, सीधे उनके हाथों से। कहा जाता है उन्हें बहुत पसंद थी तान बोहू की पेंटिंग्स, इसलिए उन्होंने इस कृति की नकल की। यह एकमात्र बची हुई मूल प्रति है। अरे, अगर यह सच में शिव गुआनहो का है, तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं सोच रहा था कि इसे रखा क्यों गया इतनी स्पष्ट जगह पर। मैनेजर तांग, आपकी नजर बहुत तेज है। जियांग, मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है। अगर तुम मुझे बेचने को तैयार हो, मैं 3 करोड़ में खरीद सकता हूं। या फिर तुम इसे हमारी नीलामी में सुपुर्द करो। तुम इसे हमारी नीलामी में सुपुर्द करो। 3 करोड़। जियांग, तुमने तो शुरुआत में ही जीत मार ली। 30 मिलियन ये। तो ऐसा करते हैं जियांग, अगर तुम मुझे अभी बेचोगे तो मैं 50 मिलियन दूंगा। भविष्य में हमें और साथ काम करना है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। क्या कहते हो? 50 करोड़ ठीक है। ठीक है। ली गैंग, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। अच्छा।
ये लीजिए। आपके एलीपे में 50 करोड़ पहुंच गए हैं। पैसे भेज दिए गए हैं। श्याओ जियांग, तुमने जो कुछ छोड़ा उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मैनेजर तांग। आपने तो मेरा काम शुरुआत से ही शुभ कर दिया। जियांग, यहां तो बड़ी रौनक है। कहीं मेरे आने से कोई दखल तो नहीं हुआ? ड्रैगन मास्टर, आप यहां कैसे? तुम्हारी दुकान खुल रही है ना? मुझे बताया भी नहीं। मैं पूछ ही रहा था। अभी पता नहीं। यही तो, खास तौर से तुम्हारी खुशियों में शामिल होने आया हूं। मेरे पास देने को कुछ खास नहीं है। बस अपनी लिखी कॉपी लाया हूं। बस कुछ पेशकश कर रहा हूं। मालिक जियांग, आपकी दौलत बढ़ती रहे। तूफान मचा देना। ड्रैगन मास्टर, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी कॉपी बुक तो बहुत अनमोल है। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रैगन मास्टर, आप भी पधारे हैं। ये तो बहुत खास बात है। नमस्ते बॉस तांग। भाई जियांग, हमारे इस एक सौदे से 50 लाख का मुनाफा हो गया। भाई जियांग, हमारे इस एक सौदे से 50 लाख का मुनाफा हो गया। पुरानी कलाकृतियों का यही तो खेल है। 3 महीने कोई बिक्री नहीं, एक बिक्री से 3 महीने का खर्च निकल आता है। भाइयों से कहो कि वे अच्छी मेहनत करें। साल के अंत में हम बोनस बांटेंगे। ठीक है। अरे हाँ, अभी दुकान में कुछ कीमती सामान है। उन पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। लापरवाही नहीं बरत सकते। चिंता मत करो, भाई लोग पूरी तरह तैयार हैं। और उस गोदाम की चाबी सिर्फ मेरे पास है। वो दरवाजा बहुत मजबूत है। ठीक है बॉस, क्या आप सामान खरीदते हैं? खरीदते हैं। तुम क्या बेच रहे हो? बस यही चीज है। क्या मैं देख सकता हूं? जरूर देखो। सचमुच ये पुरानी वस्तु है। बनावट अच्छी है। बस इस जेड में होतान जेड इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसकी उम्र इसका फायदा है। अगर मैंने गलत नहीं देखा, ये चीज शांत राजवंश की होनी चाहिए। मैं इसे 2 लाख में खरीद सकता हूं। ये तुम्हारी चीज। क्या इसका स्रोत कानूनी है? 2 लाख बहुत कम है। कम से कम 3 लाख चाहिए। मुझे केवल नकद चाहिए। यह वस्तु। पर यह तो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। 3 लाख, 1 लाख। ठीक है। ली गांग, पैसे ले आओ। अरे, पैसे अभी तक नहीं आए। यह जैद सिकाडा अभी तुम्हें नहीं मिल सकता। ठीक है। जी। यह जैड वो वाला नहीं है जो अभी था। मालिक, आपका क्या मतलब है? सामान मिलते ही झूठा बता रहे हो? क्या तुम धोखा दे रहे हो? यह जेड वो नहीं जो तुमने अभी लिया था। क्या तुम्हें लगता है वन बाओगे कमजोर है? नई दुकान को कोई कमजोर समझे? मालिक, आपका मतलब क्या है? ये तो वही जेड है। मेरे पास बस यही एक है। यकीन न हो तो तलाशी लो। इतने बड़े स्टोर का ये हाल। क्या ये ग्राहकों को ठगना है? यह उसके पास छिपा है। तुम लोगों की तो बहुत अच्छी जोड़ी है। बिना जाने ही हाथ बदल गया। उसे पकड़ो। कैसा रहा? धोखेबाज। उन्हें पकड़ो। शांत रहो। मेरे सामने ये सब चालें चल रहे हो। तुम लोग अभी बहुत अनुभवहीन हो। तुमने इन तरीकों से कई लोगों को ठगा है ना? ठीक। हम हार मानते हैं। माल तुम रखो। पैसे वापस नहीं ले सकते। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। ली गैंग, पुलिस को बुलाओ। अच्छा ठीक है। चलो। हे भगवान, इसे ले जाओ। आखिरकार पकड़ा गया। अच्छी तरह पकड़ा। बहुत अच्छा पकड़ा। धोखेबाज भैया। इस पुरानी वस्तु में भी इतनी चालें हैं। अच्छा हुआ तुमने तुरंत देख लिया, वरना आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आगे से थोड़ा सावधान रहना होगा। इस काम की जटिलताएं केवल इतनी ही नहीं है। हमें आगे चलकर एक मैनेजर भी रखना चाहिए। कम से कम पुरानी कलाकृतियों और जैड के बारे में जानने वाला। जितना पुराना हो उतना अच्छा। ठीक है, तो मैं अब सूचना जारी करने जा रहा हूं। ठीक है, तुम यहां पहले देखते रहो। मुझे ज्वेलरी कंपनी के पास जाना है। वहां पता नहीं रेनोवेशन कैसा चल रहा है। ठीक है भैया, तुम अपने काम पर जाओ। चलो 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 चलो, साथ चलकर देखते हैं। छोड़ो छोड़ो, चलो चलो चलो। तुम लोग सामान उधर ले जाओ। हाँ। बॉस जियांग, तुम आ ही गए। इन कुछ दिनों ने तो मुझे परेशान कर दिया था। मुझे सचमुच शर्मिंदगी हो रही है। वानबाओ गे के नए स्टोर का उद्घाटन है।
वहां किसी की भी कमी नहीं हो सकती। यहाँ क्या हाल है? बहुत अच्छा नहीं है। मैंने आपके कहे अनुसार किया। उस ज्वेलरी वर्कशॉप से संपर्क किया, उन सभी ने मना कर दिया और कहा किसी से भी साझेदारी नहीं करेंगे। ये तो नहीं होना चाहिए। वो फैक्ट्री, मेरे दादाजी ने उनके साथ काम किया था। इन सालों में उनका कोई विकास नहीं हुआ। अभी तो उन्हें पैसों की जरूरत होनी चाहिए। वे मना कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर देखती हूँ। हाँ। यू रूम युआन ज्वेलर्स। नमस्ते। क्या आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं? क्या आपको सोने चांदी के गहने चाहिए या हीरे की नेकलेस चाहिए? हमारा यू रूम युआन हर चीज हाथ से बनी है। मैं गहने खरीदने नहीं आया हूँ, मैं साझेदारी की बात करने आया हूँ। मैं जेयू जेयू ज्वेलर्स का हूँ। जल्दी से बाहर निकल जाओ। मालिक ने कहा है हम दुकान नहीं बेचते और किसी से साझेदारी भी नहीं करते। क्या हुआ श्वेई आंटी? हम दुकान नहीं बेचते और किसी से साझेदारी भी नहीं करते। क्या हुआ श्वेई आंटी? युवती जी आप आ गई। फिर वही जियो ज्वेलरी कंपनी है। सहयोग की बात करने आए हैं या फिर खरीदने के लिए? यह महोदय, मैंने पिछली बार नहीं कहा था क्या? हमारा ये रूम युआन ज्वेलर्स बिकेगा नहीं, न ही किसी से सहयोग करेगा। ऐसा है क्या? तो पहले सहयोग की बात नहीं करते। मैं पहले कुछ सामान खरीदूंगा। मैं ये हार देखना चाहती हूँ। इस हार का डिजाइन बहुत अच्छा है। बाजार में मिलने वाले 80% गहनों से कहीं बेहतर है। पता नहीं ये किसने डिजाइन किया है। नीलमणि और मीन राशि का डिजाइन बहुत रचनात्मक है। सच में तुम्हारी नजर अच्छी है। यह मैंने खुद डिजाइन किया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है। यह मैंने खुद डिजाइन किया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है। लेकिन मेरे घर के बुजुर्ग इतना बदसूरत कहा। तुमने डिजाइन किया था? पता नहीं था तुम डिजाइनर हो। तुम तो नहीं हो। यो परिवार का कोई। ये सज्जन। मैं कौन हूं? तुम्हारी खरीदारी से कोई लेना देना नहीं। ये हार कितने का है? बैंगनी। अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत महंगा है तो हम और बातचीत कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं। नहीं, बैंगनी। मेरा मतलब है कि ये 30 लाख बहुत कम है। जी, ये डिजाइन इतना अच्छा है कि यह इसके लायक ही नहीं है। ये रत्न सामान्य रूप से भी 1 लाख से ज्यादा का है। गणना करें तो इसमें कोई मुनाफा नहीं है मेरी राय में। आप इसे 60 लाख में खरीदने को तैयार हैं? बिल्कुल सही। इसे मेरे लिए पैक कर दो। मुझे ये कृति बहुत पसंद है। ठीक है आंटी श्वे, जल्दी से इस कृति को इस सज्जन के लिए पैक कर दो। ठीक है। ये सज्जन, आप आ गए। क्या आप मेरे पिता से मिलना चाहते हैं? यू रोंग युआन के अधिग्रहण के बारे में बात करने के लिए? नहीं। चाचा और चाची इन वर्षों में कैसे हैं? मैं तो बुजुर्ग महाशय से मिलना चाहता हूँ। आप कौन हैं? मैं जियांग परिवार का वंशज हूँ। मेरे दादा और आपके दादा पहले हम धर्म के भाई हुआ करते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम चचेरे भाई बहन होने चाहिए। तुम जियांग भैया हो? हाँ। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी अपने माता पिता को बुलाती हूँ। क्या ये छोटा जियांग नहीं है? वास्तव में बहुत समय से मिले नहीं हैं। यह मेरी बेटी यूयू है। मुझे लगता है कि तुम लोग पहले से ही जानते हो। सुना है तुमने उसके डिजाइन की एक हार खरीद ली। ये कैसी शरारत है? वो हार तुम्हें दे दी गई है। अरे, कुमारी यू का डिजाइन बहुत अच्छा है। सुना है भतीजे ने एक कंपनी खोली है, जेयू जेयू ज्वेलर्स। वही जो कुछ दिन पहले हमसे अधिग्रहण की बात कर रही थी। हाँ, लेकिन अधिग्रहण की नहीं, बल्कि सहयोग की। मेरी योजना है यू रोंगदीवान की पारंपरिक हस्तकला तकनीक को उधार लेकर कंपनी के ज्वेलरी बनाने की एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। यह ओईएम जैसा ही है। हर एक जियो ज्वेलरी आपको मुनाफा देगी। एक बात कहूं तो यह अच्छी बात है। यह तो फायदे का सौदा है। लेकिन हमारे घर के बुजुर्ग शायद न माने। उस साल तुम्हारे दादाजी एक व्यापारिक झगड़े की वजह से उनसे अलग हो गए थे। वो बात अब भी उनके दिल में है। मैं यू दादा से मिलना चाहता हूं। शायद तुमसे नहीं मिलेगा। अभी दरवाजे पर उसने तुम्हारी आवाज सुन ली थी। वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। मुझे तो दादा यू से जरूर मिलना है, एक पीढ़ी के नाते। मेरे दादा का उन्हें नमस्कार कहना। हालांकि जियांग परिवार का पतन हो गया है, लेकिन दोस्ती तो अभी भी है।
पापा, आप बाहर कैसे आ गए? आप जियांग परिवार के लोग इतने दबंग हैं, शर्म नहीं आती, फिर भी यहां डटा हुआ है। नमस्ते दादायू, मैं आपका विनम्र जूनियर जियांग चेन हूं। आपको शुभकामनाएं देता हूं, मरने वाला नहीं हूं। तुम लड़के, तुम सच में बड़े हो गए हो। क्या तुम चेन परिवार में दामाद नहीं बने थे? आज यहां आने का समय कैसे मिला? तलाक, अब अपना खुद का काम है। तलाक अच्छा हुआ, पहले से ही मुझे लगता था घर जमाई होना सही नहीं है। चाहे तुम्हें हमारे यू परिवार में रख दें तो भी नुकसान नहीं होगा। अगर बिल्कुल न चले तो मेरी पोती यू यू चेन परिवार की उस लड़की से किस मामले में कम है? चूंकि तुमने चेन परिवार छोड़ दिया है तो यहीं मेरे पास रहो। मैं किसी को भेजकर तुम्हारे लिए एक कमरा सजवा देती हूं। जी दादा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने गलत नहीं कहा। तुम दोनों, उम्र और रूप रंग, हर चीज मेल खाती है, फिर क्यों नहीं चलेगा? दादायू, ये तो ठीक है, मैं अभी सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। अभी उस बारे में कोई विचार नहीं है। अरे, चूंकि तुम लोग तैयार नहीं हो तो छोड़ो, तुम कहो। तुम्हें काम की बात करनी है ना? जी हाँ, मैं जानता हूं आपका और मेरे दादाजी का पहले कुछ मतभेद था, लेकिन वो पुरानी पीढ़ी की बात हो गई। मुझे विश्वास है कि मेरे पास ये काबिलियत है और ऊपर उठने की। अच्छा, मैं तुम्हारे दादाजी के साथ कम से कम धर्मही तो था। मुझे तुम पर भरोसा है, पर तुम मुझे वादा करो कि यू परिवार को मोहरे की तरह नहीं इस्तेमाल करोगे। दादायू, आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं। यू और जियांग परिवार का गहरा रिश्ता है, मैं उसे मोहरे की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? ठीक है, तो मैं यू को तुम्हारे साथ भेजूंगा, तुम्हारी कंपनी के डिजाइन विभाग में काम करने के लिए। उसने ज्वेलरी डिजाइन की पढ़ाई की है और उसमें मेरे यू परिवार की कुछ तकनीकें भी हैं, बस अभ्यास की कमी है। अब उसे बाहर भेजना चाहिए, वो वास्तव में बहुत अच्छा होगा। मुझे यू की डिजाइन शैली बहुत पसंद है। अगर हम उसे आमंत्रित कर सकें हमारी कंपनी की डिजाइनर बनने के लिए तो ये सचमुच संपूर्णता लाएगा। तुम्हारी इस ईमानदारी को देखते हुए मैं बस मान ही लेती हूं। ठीक है, तो ये तय हुआ। अच्छा मालिक, वो जैड प्रदर्शनी कल से शुरू हो रही है, तुम समय मत भूलना। अच्छा, मैं समझ गया। कल जैड प्रदर्शनी है, क्या तुम्हारी साथ चलने की इच्छा है? नहीं, कल मैंने अपने दोस्त के साथ पहले ही तय कर लिया है। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे ज्वेलरी डिजाइन की कुछ समझ तो है, पर पत्थरों की पहचान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। दादाजी यू, मैं अब चलता हूं। हमारे कंपनी का पता है, तुम कभी भी आ सकते हो। ये प्रदर्शनी है, बहुत ही जोशपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही, तुम्हें दुनिया दिखाने लाया हूं। हाँ, पिछली बार सोंगवेन और दूसरों को यहां लाया था। ये दृश्य अलग है ना? हाँ, जियांग चेन, मिस्सू, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। ये है, अरे, कितने दिनों बाद मिले। मैं आज तुमसे मिलने ही आया था। ये है वांग ज्वेलर्स के अध्यक्ष वांग जिन, उन्होंने ही मुझे आपसे मिलवाया है। श्री जियांग, नमस्ते, मैं वांग जिन हूँ, वांग साहब के पिता। सुना है आपका मेरे उस नालायक बेटे से कुछ गलतफहमी है। मैं आज यहाँ आया हूँ इस गांठ को खोलने के लिए। जवान है वो, क्या बात है जो नहीं सुलझ सकती? दुश्मनी मिटानी चाहिए, बढ़ानी नहीं। तुम भी यही कहोगे ना? प्रबंधक वांग, मैं और वांग, कोई गलतफहमी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। बात ऐसी है, मेरी वांग ज्वेलर्स हाल ही में बाजार में विस्तार किया है, लेकिन कच्चा माल की कमी है। सुश्री सू ने कहा, आप बहुत काबिल हैं, हम आपकी मदद चाहते हैं कुछ कच्चा माल चुनने में। आपकी मेहनत का इनाम बाजार मूल्य का 10% देंगे। कैसे हैं? माफ कीजिए श्रीमान वांग, हम अभी बाहरी सेवा नहीं दे रहे, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। लगता है श्री जियांग मुझसे अभी भी नाराज हैं। आप उद्योग में प्रमुख हैं, लेकिन ये पेंगचेंग शहर का पानी बहुत गहरा है। एक आदमी आसानी से इसमें गिर सकता है और फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। मैं गिरूं या न गिरूं, वो मेरा अपना मामला है। आप अपने बेटे का ही ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी सारी संपत्ति बर्बाद कर दे। सूजी, लगता है आज का समझौता बनने वाला नहीं है। मैं कामना करती हूं आपकी कमाई खूब बढ़े। मुझे कुछ काम है, इसलिए पहले चलती हूं। ठीक है, अच्छी तरह जाइए अंकल। हम माफ कीजिए जियांग चेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी आप दोनों के बीच इतना बड़ा गलतफहमी है। यह मेरी असावधानी थी। कोई बात नहीं सुशुजू, अनजान व्यक्ति दोषी नहीं होता। हा 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 हा। जियांग चेंग, बहुत अच्छा काम किया। हा हा हा।
जियांग चेन, बहुत अच्छा काम किया। वांग जिन, ये पुरानी लोमड़ी, तुमने उसके साथ न मिलना ठीक किया। प्रदर्शनी अब शुरू होने वाली है। जियांग, तुम पर एक और मेहरबानी करनी है। आज तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये जेन बाओ टैंक का इलाका है। आज बहुत सारा माल आया है। देखो, आज बहुत सारे प्रतियोगी भी आए हैं। तुम ही देख लो, कोई बात नहीं। दोस्तों, आज मेरी दुकान ज़ेनबाओ टैंक पहली बिक्री शुरू कर रही है। सभी जेड पत्थरों पर 10% छूट। आप सभी खुलकर चुन सकते हैं। ये मूल पत्थर मुना खदान से आए हैं। उत्तम कच्चा माल, नीले पानी के ब्रांड पगांग शी मा खान से है। हाल ही में खुली छोटी खान है, लेकिन कई उत्तम पत्थर निकले हैं। ये टुकड़ा उनमें सबसे बड़ा है। इसका पानी और रंग बहुत अच्छा है। बेहद कीमती पत्थर निकलने की संभावना है। अंदर भी पानी बहुत है और यह मुना की खान का पत्थर है। आमतौर पर यह कई करोड़ के बिना संभव नहीं है। ये भी सच है। सुनने में आया है आज कई बड़े मालिक आए हैं। पसंद आए तो तुरंत हाथ बढ़ाओ, नहीं तो बस कुछ बेकार टुकड़े ही मिलेंगे। कच्चा माल उत्तम है। टॉर्च की रोशनी में देखो, और कोई धमाकेदार रंग है। इसमें जरूर और रंग हैं। हाँ, जियांग, आज मेरा बाओफेई पवेलियन पहली शुरुआत शुभ हो। बस तुम पर निर्भर है। तुम कोई भी एक चुन दो, बस घाटा न हो। कीमत की कोई सीमा नहीं। हाँ जियांग साहब, आप तो मेरे बाओफेई गैलरी के प्रतिष्ठित मूल्यांकन करता है। आपकी क्षमता मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पैसे ज्यादा हो या कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुख्य उद्देश्य, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ये तो बस एक पत्थर है ना। शुरुआत अच्छी हुई, फिर भी बाओफेई गे ही लेना है शुभ मानने के लिए। तो फिर श्री जियांग, आपका बहुत शुक्रिया। वो लोग, मुझे पता था तुम अच्छे इंसान हो। रुको, सूजी, पांचवें मास्टर और सूजी की मदद करना मैं बहुत खुशी से करूंगा, लेकिन मुझे भी मदद चाहिए। पता नहीं आप दोनों की क्या राय है। बिल्कुल श्री जियांग, आपको किस तरह की मदद चाहिए? ये ज्वेलरी शॉप अभी अभी खुली है। हाथ में नकदी बहुत कम है। ऐसी जगहों पर ज्यादा पैसा खर्च किए बिना कुछ भी हलचल नहीं मच सकती। बात ऐसी ही है, हाल ही में पैसों की कुछ दिक्कत चल रही है। जी बाओफेई गे से संपर्क करना चाहती है। एक गतिविधि निधि उधार लीजिए। श्री जियांग, लगता है आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आपको कितना चाहिए? 1 करोड़। ठीक है, मैं आपको उधार देती हूं। तो फिर शुक्रिया सुश्री सु। श्री जियांग, क्या आप जी को कौन सा कच्चा पत्थर पसंद आया? 2 नंबर भी अच्छा है, लेकिन मुझे सिर्फ सबसे अच्छा चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूं। तो हमें 2 नंबर का कच्चा पत्थर चाहिए। अपने मालिक को बताओ। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मालिक, यह महोदया ने ले लिया है। नमस्ते महोदया, सुना है आप नंबर 2 का कच्चा पत्थर खरीदना चाहती हैं। वाह, क्या नजर है। ये तो असली नीले पानी का ब्रांड है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मैं यही पत्थर काटकर देखूंगा। जी देखो देखो, आज वाकई शुभ दिन है क्या? अच्छा ठीक है। शुभकामनाएं। मालिक नंबर 3 मुझे चाहिए। सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। ठीक है। श्रीमान जी, आपकी ताकत तो कमाल की है। तीसरे नंबर के पत्थर की कीमत है। बहुत ही बढ़िया पत्थर है। कृपया कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दीजिए। देवियों और सज्जनों, अभी 2 ग्राहक हैं। उन्होंने दूसरा और तीसरा पत्थर खरीद लिया है। जिसके पास भी कोई विचार है, कृपया जल्दी करें। क्या वो पहले ही किसी के द्वारा खरीद लिया गया है? ये लाखों का है। क्या वास्तव में कोई ऐसा है जो मौत से नहीं डरता? अरे बॉस जियांग, माफ कीजिए, आपके जेड को कैसे काटना चाहिए? सामान्य रूप से काटें। पहले छिलका उतारो, फिर छुरी चलाओ। क्या हाल है? माल बाहर गया कि नहीं? ये थोड़ा जोखिम भरा लग रहा है। ये तो सिर्फ पहला वार है। सिर्फ 5वां हिस्सा ही काटा है। पहले अंदर का हाल देख लेते हैं, उसके बाद ही चीरा लगाएंगे। अगले वार की तकनीक देखो। 30 नंबर पत्थर में हरा दिखा, छोटी बढ़त, उत्तम हरा रंग, सुनहरी रेखाएं हैं। 2 नंबर पत्थर में छोटी बढ़त, वो भी उत्तम हरा। पानी की चमक अच्छी है, रंग फूटा नहीं। पहली कटाई में ही बढ़त, ये तो नहीं सोचा था। एक फट गया, एक नहीं फटा। यह जेड की क्वालिटी तो अच्छी है।
ये युवती, ये कटा हुआ माल मुझे बेच दो। माफ कीजिएगा, यह मेरी दुकान के अपने इस्तेमाल के लिए है, बाहर बिक्री के लिए नहीं है। श्रीमान जियांग, यह आपका ऊन का कपड़ा। माफ कीजिएगा, बैंगनी रंग का, मैं इसे बेचने का इरादा भी नहीं रखता। मैं इस पर विचार करता हूं। क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो? बचे खुचे टुकड़े के लिए तुम मुझसे 1 करोड़ चाहते हो? हीरे की कीमत भी इतनी नहीं होती। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से सब कुछ बदलने लगता है। जिसे लोग हमेशा साधारण और कमजोर समझते थे, वही एक दिन ऐसी ताकत और अवसर हासिल कर लेता है जो उसकी पहचान पूरी तरह बदल देता है। लेकिन इस नए सफर में उसके सामने खड़ी होती हैं खतरनाक साजिशें, रिश्तों की परीक्षा और दुश्मनों की चुनौती। यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी। शाओची अपनी अच्छी दीदी के पास आ गई। दीदी ने शाओची का तब से साथ दिया जब वह एक कटोरी भी नहीं खरीद सकती थी। उन्होंने खुद देखा कि कैसे वह एक समूह की चेयरपर्सन बनी। युवे घर, डॉक्टर गु के पास। क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी? इस तरह उसका पीछा करो। घर खोद कर देखना, मैं भी बस ऐसे ही छुपा सकती हूँ। दीदी ने गंभीरता से शाओची को समझाया। रहस्य बनाए रखना चरित्र पर निर्भर करता है, और भाग्य पर भी। उसकी मौजूदा स्थिति बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि इस बार भाग्य मेरा साथ दे, चाहे इस बच्चे के पिता कोई भी हो। ये सभी मेरे झो जियाओकी के बच्चे हैं। उसी समय बेई ताओजिया यीफू एक प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है। देयू लेकिन वह अपनी मां से अलग हो गया है। उसके पास पर्याप्त नकदी नहीं है, इसलिए उसने एक दोस्त से कुछ उधार लेने की सोची। यूजिया रात के क्लब में है। दोस्तों ने तुरंत हर एक ने उसे 1 करोड़ उधार देने का वादा किया। यीफू ने तुरंत उस रात का 2,20,000 का बिल भर दिया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बाद में उन दोस्तों ने माता पिता के विरोध का बहाना बनाकर पलटी मारी। उन्होंने ईफू को धोखा दे दिया। मजबूर ईफू ने घुंघराले बालों वाले दोस्त से समाधान पूछा। घुंघराले बालों वाले को शेयरों के अंदरूनी खबर थी। उसने ईफू से पूछा कि क्या वह जोखिम उठाना चाहेगा। ईफू ने खुलासा किया कि उसने केवल 5 लाख लगाए हैं। यीफू ने यह सुनकर तुरंत उस नाइट क्लब को बेचने का फैसला किया और सारी पूंजी शेयर बाजार में लगा दी। ताओ जिया के मुताबिक कोई आश्चर्य नहीं, यह निवेश पूरी तरह से डूब गया। जुआन माओ का लगाया 5 लाख युआन भी उड़ गया। रात को यीफू और दोस्तों ने दुख भुलाने के लिए शराब पी। शराब पीते पीते इतनी ज्यादा हो गई, सोचा नहीं था। आखिरकार मैं अपनी महिला मित्र के साथ होटल पहुंच गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। यीफू को न पाकर शिनटोंग बहुत बेचैन हो गई। आखिरकार वह भी यहाँ आ पहुंची। अंत में यीफू का विवेक उसकी इच्छाओं पर भारी पड़ गया। उसने शिनटोंग के साथ विश्वासघात करने वाला कोई काम नहीं किया। लेकिन जब वे दोनों खाना खा रहे थे, बोजिया यीफू हमेशा अनमना रहता है। यीफू हमेशा अनमना रहता है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया जब उसने ठंडा होने का बहाना बनाया। उस बार की वह महिला साथी ने यीफू को संदेश भेजा। यह दृश्य ठीक उस वक्त जिनटोंग ने देख लिया। मिनजिया जिनटोंग बहुत दुखी हुई। देखा, उनका प्यार 3 महीने भी नहीं टिक पाया। यीफू ने जी भर के शिनटोंग को समझाया, अभी मैंने ज्यादा पी लिया था, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। शिनटोंग का विश्वास न देखकर यीफू ने फोन निकालकर उस लड़की को फोन करने लगा ताकि वह साफ बता सके। शिनटोंग का दिल पसीज गया। शुआन ने यीफू पर विश्वास किया। आज उसका मूड बहुत खराब है क्योंकि शेयर खाली हो गए, दुकान भी गई। अब यीफू के पास कुछ नहीं है। शिनटोंग ने यीफू के साथ मुश्किल समय बिताया। जन्मदिन के तोहफे में उसे एक बटुआ दिया, लेकिन अब बटुआ खाली है। घर, लेकिन अगर वे मिलकर प्रयास करें, जल्द ही इसे भर सकते हैं। गुहोजे के जियो किसी से मिलने से पहले वह और यू जियाओ सबकी नजरों में प्यारा जोड़ा थे। 6 साल पहले एक दुर्घटना में उनकी मुलाकात हुई। उस समय यू जियाओ एक मालिश करने वाली थी। एक दिन एक ग्राहक ने मालिश के बाद खुद को यू जियाओ ने गुस्से में उसके हाथ से छीनकर भाग गई। रास्ते में अनजाने में गुहोजे से टकरा गई। गुहोजे ने दयालुता से उसकी चीजें जमीन से उठाई। यू जियो उठकर घबराई हुई कोने में छिपने भाग गई। हैरानी की बात यह थी कि गुहोजे ने उस ग्राहक को शिकायत नहीं की, बल्कि दूसरी दिशा की ओर इशारा किया। बाद में गुहोजे यू जियो को अपने कमरे में ले गया और उसके घाव पर साधारण मरहम पट्टी की। अगले दिन यू जियो फिर से गुहोजे के स्थान पर आई। मैंने गलती से बहुत सारे संतरे खरीद लिए हैं और गुहोजे के लिए एक टिफिन बॉक्स बनाया है। इस अवसर का उपयोग उसके करीब आने के लिए किया। उस दिन के बाद गुहोजे भी अक्सर युयान के व्यवसाय में आने लगे। बेचारे घर दोनों की बातचीत से पता चला यूजियाओ को न्यूजीलैंड का समुद्र बहुत पसंद है। यांगजिया, उसने एक पोस्टर भी चिपकाया है। बेहेंगजिया, हर बार जब वह ग्राहकों की मालिश करती है। यांगजिया, वह कल्पना करती है कि वह न्यूजीलैंड में है।
बोजिया इस समुद्र को देखते हुए आटा गूंथती है और पिज्जा बनाती है। वूजिया इस समुद्र को देखते हुए आटा गूंथती है और पिज्जा बनाती है। इससे उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। उबे यूजिया इसलिए तुम अब बे वूजिया क्या तुम मुझे एक गुड़िया समझती हो? लूबे यीजिया क्या तुम मुझे एक गुड़िया? लूबे ताओजिया यू यान की तकनीक। दे शीजिया जियान यान हाउजे आराम से सोया। उबे शीजिया बहुत समय से इतनी गहरी नींद नहीं सोया। ट्यूब ताओजिया शायद तुमने बहुत अच्छे से दबाया। दे लांजिया नहीं तो तुम हमेशा यहां सोना। आई बी शेर परिवार नहीं तो तुम हमेशा यहां सोना। जियांग आई बी लेकिन यह भी नहीं सोचा था 6 साल बाद दोनों के रिश्ते इस हद तक बढ़ जाएंगे। यू जियाओ हर दिन गु हौजे को देखने आती है, नहीं तो वह उस रिकॉर्डिंग को सबको भेज देगी। आई बी आखिर तुम इतने बीमार हो। आई बी केवल मैं ही तुम्हें बचा सकती हूं। क्या तुमने कभी सोचा है देव हम ऐसे क्यों बन गए? ट्यूब यह तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। ट्यूब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। ठीक है। तेंग शियाओकी और जिंटोंग से एक बुरी खबर मिली है। देव सभी निदेशक बोर्ड में एक प्रस्ताव लाए हैं। देव वे शियाओकी को चेयरपर्सन के पद से हटाना चाहते हैं। वेन क्या वे सीधे बोर्ड मीटिंग में मुझे हटा सकते हैं? बीशीजिया कंपनी कानून के नियमों के अनुसार यह ठीक है। यूट्यूब ताओजिया वकील गाओ शियाओकी ओटीबी यूजिया इतने बड़े मामले में बीबी शीजिया कम से कम 2/3 निदेशकों की उपस्थिति जरूरी है। यूबी शीजिया आधे से अधिक की सहमति से ही पास हो सकता है। बी शियान जिया यानी कि अभी कुल 9 निदेशक हैं अगर उपस्थित लोगों की संख्या 6 से कम है। डी की परिवार शाओ की बोर्ड के चेयरमैन का पद बनाए रख सकती है। यूबी शे परिवार तो हम उपस्थित न होने का प्रयास कर सकते हैं। 9 बोर्ड सदस्यों में से यूबी यू परिवार हमारे नियंत्रण में केवल आप चेयरमैन हैं। एलबी ताओ परिवार हमारे नियंत्रण में केवल आप चेयरमैन हैं। यूआई यूबी ताओ परिवार बाकी के 6 सदस्य यूबी बो परिवार बस एक वोट को उपस्थित न होने के लिए मिला लो। वे आपको हटा नहीं पाएंगे। डोंग ने बारिश की 2 सीटें हासिल कर ली। झेंग की परिवार को यूनियन प्रतिनिधि की 1 सीट मिली। यूट्यूब चा परिवार को यूनियन प्रतिनिधि की 1 सीट मिली। यूट्यूब बो परिवार को मिस्टर हुआंग की 1 सीट मिली। लिबे वो परिवार की ये 4 सीटें शायद हिल नहीं सकती, तो बची हुई 2 सीटें बूढ़े वू और लिंगडोंग की हैं। यूपीयू परिवार की बची हुई 2 सीटें बूढ़े वू और लिंगडोंग की हैं। बूढ़े वू और लिंगडोंग हैं। बेचाजिया वू लाओडोंग और लिंगडोंग हैं। वू लाओडोंग पहले चेयरमैन थे। मेवुजिया वू लाओडोंग पहले चेयरमैन थे। कैन्युएबोजिया होंगफा उनके नेतृत्व में था। यूएबोजिया झानडोंग शिनजोंग और हुआंगजोंग ने मिलकर काम किया। यूबे कैंजिया झानडोंग शिनजोंग और हुआंगजोंग ने मिलकर काम किया। शियाओकी ने तुरंत लिंगडोंग से मुलाकात की। लिंगडोंग और झानडोंग के रिश्ते अच्छे नहीं थे। शुरुआत में मैनेजर शिन ने उन्हें हिस्सेदार बनने के लिए कहा था। बेहेंग परिवार का उद्देश्य सिर्फ चाओबी और होंगफा की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना था। पता है कि चेयरमैन झान के बाद हर जगह उसका विरोध कर रहे हैं। जियाओ की चूंकि चेयरमैन झान की उत्तराधिकारी हैं, सिद्धांत रूप में उनके समर्थन का कोई कारण नहीं है। जियाओकी को लगता है कि चेयरमैन लिन की बात सही है। वास्तव में समर्थन का कोई कारण नहीं है, लेकिन वह चेयरमैन झान से अलग हैं। श्री झान वह दौर जब हर कोई अपनी अलग राह पर चलता था अब खत्म हो चुका है। अब सहयोग और पैमाने की बात होती है। इसलिए अगर श्री लिन खुद को चेयरमैन के पद पर बनाए रख सकते हैं तो वह रणनीतिक गठबंधन को फिर से आगे बढ़ाएगी। इसलिए अगर श्री लिन मेरे चेयरमैन बने रहने का समर्थन करते हैं तो मैं रणनीतिक गठबंधन को फिर से शुरू करूंगा। तो आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड मीटिंग में शामिल न हूं, है ना? हाँ, बशर्ते आप इस बोर्ड मीटिंग में शामिल न हो। मैं होंगफा बोर्ड में वादा कर सकता हूं। नए शेयर जारी करके चाओबी के साथ शेयर अदलाबदली करें। नए शेयर जारी करके चाओयू के साथ शेयर अदलाबदली करें। नए शेयर जारी करके चाओबी के साथ शेयर अदलाबदली करें। इस तरह हम दोनों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। सच में चेयरमैन झान के उत्तराधिकारी हैं तो चेयरमैन लिन क्या सोचते हैं? ये कैसी हो? प्रबंधक लिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। शियाओकी से मिलने के बाद डोंग ने प्रबंधक लिन से फिर मुलाकात की। उसने कहा कि जो कुछ शियाओकी ने उसे दिया है वह भी वही दे सकती है। युओ डोंग ने कहा बस उसे चेयरमैन बना दिया जाए। तो डोंग ने कहा बस उसे चेयरमैन बना दिया जाए। वह शाओ की लिंगडोंग की जगह लेगी और लिंगडोंग को होंगफा का उपाध्यक्ष नियुक्त करेगी। इस तरह लिंगडोंग होंगफा का उपाध्यक्ष नहीं होगा बल्कि चाओ का अध्यक्ष बना रहेगा। लिंगडोंग का दिल धड़क उठा। वह हमेशा से इस दिन का सपना देख रहा था। उसी समय चाओकी ने सिंटोंग को फोन करके चेयरमैन वू से मिलने का समय मांगा, लेकिन फोन पर उनका रवैया बहुत सख्त था। कोई भी मामला बोर्ड मीटिंग में ही उठाया जाएगा।
जाहिर है वे शाओकी का समर्थन नहीं कर रहे थे। मजबूरी में शाओकी को बिना बुलाए ही पहुंचना पड़ा। उसने सबसे पहले स्पष्ट किया कि अखबार में लिखी हर बात झूठी है, वे सब अफवाहें हैं। एक स्पष्टीकरण का मौका पाने के लिए शियाओची ने अचानक घुटने टेक दिए। फिर उसने चेयरमैन झान का मृत्यु प्रमाण पत्र निकाला। उस पर साफ लिखा था कि चेयरमैन झान की मृत्यु एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन से हुई। ऐसा नहीं था कि शियाओची ने उन्हें मार डाला जैसा कि बाहर चल रहा है। शियाओची ने खुलकर कहा वह अपनी जान लगाकर भी कंपनी को बचाएगी, क्योंकि यह चेयरमैन झान ने उसे और उसके बच्चे को दी एकमात्र चीज है। वो लाओडोंग ने शियाओकी पर विश्वास कर लिया। उन्होंने बोर्ड मीटिंग में शामिल न होने की बात कही, लेकिन अगले महीने शेयरधारकों की बैठक में सभी निदेशकों का चुनाव होना है। कंपनी के संस्थापकों में से एक होने के नाते उन्हें शेयरधारकों के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। शियाओकी इस कंपनी को चलाने के लिए अब उपयुक्त नहीं है। कहानी के अंत तक वही युवक अपनी समझदारी और साहस के दम पर हर मुश्किल को पीछे छोड़ देता है। जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे वही अब उसकी सफलता और ताकत के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह हालात ही नहीं बल्कि अपनी पूरी किस्मत बदल सकता है, और यही इस कहानी का सबसे प्रभावशाली अंत बनता है।